मेरा नाम आकाश है और मैं भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। हर जवां दिल की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कि मुझे भी कोई मिल जाए। एक बार मैं अपने मामा के यहाँ घूमने गया था। मेरे मामा सुल्तानपुर में रहते हैं। वहाँ मामा के पड़ोस में एक लड़की सोनी रहती थी। उसकी उम्र कम से कम 20 साल की होगी। पहले भी जब कभी मामा के यहाँ जाता था तो मैं सोनी की जवानी व खूबसूरती देखकर मेरे दिल के सोए अरमान भी जाग जाया करते थे। लेकिन उसको पटाने के लिए अब मैं खुद को इस लायक बनाने में लगा था कि इसे कैसे पटा सकूं। फिर एक दिन मैं घर के दरवाजे पर खड़ा था तो सोनी भी अपने दरवाजे पर खड़ी थी। मैं उसे देख कुछ पूछना चाह रहा था और वह भी बार बार मुझे देखकर कुछ कहना चाह रही थी। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लाइन दे रही है या कुछ कहना चाह रही थी। तभी मैंने देखा उसकी माँ पीछे से आकर उसे मारने पीटने लगी और जोर जोर से उसे गंदी गंदी गालियाँ भी देने लगी। फिर बोलने लगी कि काम काज तो कुछ करती नहीं, यहाँ खड़े होकर नैन मटक्का लड़ा रही है। उसे खींचते हुए लेकर चली गई। मैं वहीं खड़े होकर सोच ही रहा था कि सोनी तो घर का सब काम करती है, वह तो बहुत सीधी सादी अच्छी लड़की है। तभी सोनी फिर से आ गई तो मैं इशारे से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने भी इशारे में कहा कि कुछ नहीं। फिर हम काफ़ी देर तक वहीं दरवाजे पर एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैं कुछ दिनों बाद अपने घर आ गया। अब पढ़ाई और पापा की तबीयत खराब हो जाने की वजह से मैं 2 साल तक मामा के घर नहीं जा पाया था। लेकिन सोनी को इस दौरान भी अपने दिल से भुला नहीं पाया था। एक दिन मैं अपने पापा को लेकर एक हॉस्पिटल में गया था तो मैं वहाँ सोनी को नर्स के वेश में देखा। जब हम दोनों की नज़रें मिली तो सोनी की आंखों में आंसू आ गए थे। अब मैं उससे बहुत कुछ पूछना चाह रहा था पर पापा साथ में थे, इसलिए सोनी का फ़ोन नंबर लेकर चला आया। घर आकर जब मैं सोनी को फ़ोन किया तो वह बोली, हेलो कौन? मैंने कहा मैं आकाश हूँ और तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। तो वो बोली ठीक है, मेरे घर आ जाओ। फिर मैं उसके बताए पते पर उसके घर पहुँचा तो सोनी मुझे देखते ही मेरे गले लगकर रोने लगी। फिर मैंने सोनी को शांत कराया। जब वह चुप हो गई तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे? फिर सोनी बताने लगी, आकाश तुम तो उस दिन देखा था मेरी माँ को, फिर तुम्हारे जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत कुछ कहा। मैं चुपचाप सुनती रहती थी। कुछ दिन बाद एक अधेड़ उम्र के आदमी माधव से कुछ पैसे लेकर मेरी शादी उससे करवा दी। मैं तुम्हारा बहुत इंतज़ार कर रही थी कि तुम आ जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। मैंने तुम्हारे मामा से भी तुम्हारा नंबर मांगा था पर मिला नहीं, इसलिए सौतेली माँ का कहना मानने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। माधव से शादी के बाद जब मैं उसके घर गई तो पता चला कि माधव दारूबाज भी है। शादी के 2 महीने बाद ही एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। अब मेरे खाने के लाले पड़ गए तो मैं मायके आ गई। अब मेरी माँ ने बहुत कुछ बोलकर घर से निकाल दिया। तभी माधव के गांव का एक लड़का रमेश की नज़र मुझ पर पड़ गई तो वह बोला, भाभी आप मेरे साथ शहर चलो, मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा काम ढूंढ कर दिला दूंगा। अब मैं उसके साथ शहर आ गई। वह भी 6 महीने तक सिर्फ मेरा फायदा उठाता रहा। जब मैं उससे काम के बारे में
कुछ पूछती तो कहता था, हाँ भाभी, बात कर लिया हूँ, मालिक है नहीं, कहीं बाहर गए हैं, बाहर से आते ही आपका काम पक्का हो जाएगा। फिर एक दिन वह किसी से फोन पर बात कर रहा था मेरे बारे में। जब मैं उसकी बात पूरी सुनी तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया, क्योंकि वह मुझे किसी और को सौंपने वाला था, कुछ पैसों के लिए। फिर मैं उससे किसी तरह जान बचाकर भाग निकली। उसी समय मेरी एक गाड़ी से टक्कर हो जाती है और मुझे चोट लग जाती है। उस गाड़ी में पति पत्नी बैठे थे। वही लोग मुझे हॉस्पिटल लेकर आए और मुझे दवा दिलवाए। उसी समय मुझे मालूम हुआ कि ये हॉस्पिटल इन्हीं का है। तब मैंने उनसे विनती की, कुछ काम आपके हॉस्पिटल में मिल जाता तो मेरा भी सहारा हो जाता, क्योंकि इस शहर में मैं अकेली हूँ। फिर वे भले लोगों की मेहरबानी से उनके हॉस्पिटल में नौकरी मिल गई और एक रूम किराए पर दिलवा दिए, जहाँ आज मैं रह रही हूँ। अब सोनी की तकलीफ सुनकर मेरे आंखों में भी आंसू बहने लगे। उसके बाद मैंने कहा, सोनी, आज के बाद तुमको कभी अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें फिर से सारी खुशी दूंगा। जब मैंने उसको बताया कि मैं दोबारा क्यों नहीं मिल पाया, तो वह भी समझ गई। फिर मैंने कहा, हम दोनों का प्यार सच्चा था, इसलिए आज किस्मत ने हम दोनों को फिर से मिला ही दिया। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी रोमांचक कहानियों का संग्रह आपको सुनने के लिए मिलता रहे। धन्यवाद।